बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। हुकूमत ने परेशान चीनी सरमायाकारों को जल्द जुज़वी अदायगी देने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। यमनी फ़ौज ने सूबे मुअर्रिब में एक और अहम इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। फ्रांस ने कहा है कि अमरीकी सदर ने इमैनुअल मैक्रोन से जल्द मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। तालिबान ने कहा है कि लड़कियों के अलहदा तालीम के इंतज़ामात मुकम्मल होने तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। शामी वज़ीर दिफ़ा ने हमसाया मुल्क ओमान का एक अहम दौरा किया है। शुमाली कोरिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीका का दोनों कोरियाई ममालिक के साथ बर्ताव गैर मुनसिफाना है। हुकूमत की जानिब से आइंदा चंद रोज़ में आज़ाद पावर प्रोड्यूसर और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी करने वाली परेशान चीनी कंपनियों के खदशात दूर करने के लिए काबिल अदा 1 अरब 40 करोड़ डॉलर में से जुज़वी अदायगी का इम्कान है। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर सरकारी ऑफिसर ने बताया कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत काम करने वाले पावर प्रोड्यूसर्स को काबिल अदा रकम 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई थी और चीनी सरमायाकार इसके खिलाफ आला हुकूमती सतह पर एहतजाज कर रहे थे। इनका मजीद कहना था कि वो कम अज़ कम कुछ अदायगियों को जल्द अज जल्द क्लियर करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। दूसरी जानिब दासू हाइडर पावर प्रोजेक्ट, जो कि सी पैक का हिस्सा नहीं है, इसके चीनी ठेकेदारों ने पाक फ़ौज की जानिब से वसी पैमाने पर सिक्योरिटी के बावजूद तामीराती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू नहीं की, जो 2 महीने पहले दहशतगर्द हमले के बाइस रुकी थीं। उन्होंने निशानदही की कि चीनी ठेकेदारों ने इसी तरह के एक वाक़े के बाद महमद डैम पर भी काम करना छोड़ दिया था, लेकिन 2 तरफ़ा राब्तों के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद काम दोबारा शुरू कर दिया गया था। ओहदेदार का कहना था कि वज़ीर आज़म के मावुन ख़ुसूसी बराए सी पैक खालिद मंसूर फ़ौरी तौर पर कुछ अदायगी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतलका हुकाम के साथ राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीनी कंपनियाँ बहुत ही सुलाजो हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि वो डिफ़ाल्ट के दहाने पर हैं। यमनी फ़ौज और इत्तेहादी फ़ोर्सेस की जानिब से सऊदी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ कामयाब पेशकदमी का सिलसिला जारी है। यमनी फ़ौज ने मुल्क के मरकज़ी सूबे मुअर्रिब में एक अहम इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। मुकामी ज़राए इब्लाग़ ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर यमनी प्रेस एजेंसी को बताया कि यमनी फ़ौज और इत्तेहादी फ़ोर्सेस ने वादी नखला का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो सूबे मुअर्रिब के शुमाल मगरिब में वाक़ है। ज़राए का कहना था कि यमनी फ़ौज ने इलाके के अतराफ़ में अपनी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम कर ली है, जिससे सऊदी इत्तेहाद और दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों का जवाब देने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सायरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि यमनी फ़ौज ने तेल के ज़खायर से मालामाल सूबे मुअर्रिब में 1600 किलोमीटर के इलाके को आज़ाद करा लिया है। उन्होंने बताया कि इस अमल के दौरान सैकड़ों किराए के फ़ौजियों को मौत के घाट उतारा गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों ने सन 2015 में यमन पर बमबारी का सिलसिला शुरू किया, जो अब तक जारी है। इस गैर कानूनी जंग में अब तक हज़ारों अफराद जान बहक और लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं। फ्रांस का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ्रांसीसी हम मनसब इमैनुअल मैक्रोन से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जो बज़ाहिर आबदोज़ के मुआहदे पर तनाज़े के बाद इत्तेहादियों के दरमियान गैर मामूली कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश है। फ्रांसीसी हुकूमत के तर्जुमान गिब्राइल अतल का कहना था कि अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर आइंदा दिनों में जो बाइडन और इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी। इमैनुअल मैक्रोन अमरीकी सदर से अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के दिफाई मुआहदे के हवाले से वजाहत तलब करेंगे, जिसके बाद कैनबरा ने डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाले फ्रांसीसी जहाज़ों का मुआहदा मनसूख किया। गिब्राइल अटल का कहना था कि वो वजाहत चाहते हैं कि अमरीका को इस इक़दाम पर जवाब देना पड़ेगा कि जिससे एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। दरी असना ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने इस बात पर इसरार किया कि वो और उनके वज़रा ने फ्रांसीसी आबदोज़ों के मुआहदे पर कुछ खुफिया नहीं रखा। दूसरी जानिब फ्रांस और बरतानिया के वज़राए दिफ़ा की रवां हफ्ते लंदन में होने वाली मुलाकात मनसूख हो गई है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि लड़कियों के अलहदा क्लासेस और असातिज़ा का इंतज़ाम मुकम्मल होते ही बच्चियों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे।
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے مغربی ممالک کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم کی اجازت بھی دیں گے۔ ترجمان طالبان نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر تاحال عائد پابندی سے متعلق کہا کہ ابھی علیحدہ کلاسز اور اساتذہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی ملک میں لڑکیوں کے لیے بھی اسکول کھول دیے جائیں گے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ انتظامات مکمل ہونے اور لڑکیوں کے لیے اسکول جانے کے آغاز کی تفصیلات سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ تب تک میڈیا سے گزارش ہے کہ منفی رپورٹنگ سے پرہیز کریں۔ شامی وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل علی عبداللہ ایوب نے ہمسایہ ملک عمان کا غیر معمولی دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے عمانی ہم منصب سے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال، خاص طور پر سرحدی علاقوں میں قیام امن پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شامی وزیر دفاع نے اپنے دورے کے دوران عمانی وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل یوسف حنوتی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور خاص طور پر دارا میں جاری سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی اور اسمگلنگ کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ دوسری جانب عمانی وزارت دفاع نے شام کے ساتھ مستقبل میں بھی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ بات اہم ہے کہ شامی وزیر دفاع نے عمان کا دورہ قریب 10 سال بعد کیا ہے، جبکہ عمان شام جنگ میں بشار الاسد حکومت کے برخلاف مغربی اتحاد کا حصہ تھا۔ شمالی کوریا نے امریکہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن حکومت دونوں کوریائی ممالک کے ساتھ برتاؤ میں دوغلی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا نے امریکہ کی دوغلی پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کوریائی ممالک کے ساتھ امریکہ کا رویہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے واشنگٹن حکومت کی جانب سے جنوبی کوریا کے میزائل تجربے پر خاموشی اختیار کرنے پر بائیڈن انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ جب ان کی حکومت کوئی میزائل تجربہ کرتی ہے تو امریکہ کو اقوام متحدہ کی قراردادیں یاد آ جاتی ہیں۔ تاہم سول حکومت کی میزائل تجربے پر امریکہ کی خاموشی اس کی دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کورین پیننسولا کو ڈی نیوکلیئرائزڈ کرنے میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اپنے فوجی اڈے یہاں سے ختم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔